गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? अच्छे से। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। अभी खेल लिए खूब? यस सर। अब क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। हाँ चलो स्टार्ट। इट्स टाइम टू लर्निंग। ये कौन सा समय है? पढ़ने का। हाँ, इट्स टाइम टू लर्निंग। ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और घर पे भी पढ़ाना और आप लोग शेयर भी करना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये पढ़ने का समय है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? यस तो सर। कल हम शुरू किए थे कि भाषा क्या है? क्या है? भाषा। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे एक चैप्टर करके हम लोग पूरा व्याकरण तक खत्म करेंगे, ठीक है? पर डे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हमने भाषा पढ़ा, भाषा क्या है और उसके बारे में पढ़ा, उस कितने प्रकार की होती है और कितने लोग बोलते हैं और कितनी भाषाएं कुल हैं और कौन भाषा सबसे अधिक बोली जाती है और कौन भाषा जो है पुरानी है। इस सब के विषय में हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने पढ़ा है, ठीक है कल? और वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप लोग देख सकते हैं पिछला भी वीडियो, ठीक है? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाषा के जो 3 आधार हमने बताए थे। क्या बताए थे? एक वर्ड या अक्षर मतलब लेटर्स, दूसरे है शब्द। क्या है? हाँ, वो दूसरे क्या है? शब्द। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। और तीसरा क्या है? सेंटेंस। ये 3 आधार थे, उसमें से फर्स्ट आधार क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। वर्ण या अक्षर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेटर्स। वर्ण या अक्षर, इसको क्या बोलते हैं? लेटर्स, ठीक है? तो हम पढ़ते चले। तो देखो, पहले हम इसकी जैसे कुछ चीज हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी क्या है? परिभाषा सीखेंगे, ठीक है? इसकी परिभाषा किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं। चलो, हम पढ़ते हैं, जिन ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड या अक्षर। ये समझ में आया? भाषा संकेत संकेत मतलब वो होता है जिससे हम जो है प्रतीक, संकेत मतलब प्रतीक होता है जिनसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, एक एक वर्ड बोल रहे हैं ना, तो वही जो सबसे छोटा होगा भाषा के बोलने में, प्रयोग करने में जो सबसे छोटा होगा ध्वनि होगा, सबसे छोटी जो ध्वनि होगी, ध्वनि मतलब आवाज ना, वही उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड, ठीक है? उसको अंग्रेजी में लेटर्स बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग बताइए, कितने हिंदी पढ़ते हो सब लोग? यस सर। तो हिंदी के ही विषय में हम पढ़ेंगे ना, हिंदी के में कितने लेटर्स होते हैं। अच्छा, किसी को पता है कितने लेटर्स होते हैं हिंदी में? 52 हाँ, बहुत अच्छा। कितने? ये बहुत लोगों को नहीं पता है, अभी तक बहुत लोग जान रहे हैं कि 52 ही वर्ड है, ठीक है? तो आप लोग अपडेटेड हो, बहुत अच्छा है। अब इसके लिए देखो, तो हमारे जैसे ध्वनि संकेत हो गए, तो इसका एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो, क्या कुछ कोई भी, ये हमारे क्या है? वर्ड है। समझ में आ रहा है? वर्ण या अक्षर कहो या लेटर्स कहो, लेटर्स इंग्लिश में होता है, ठीक है? अब कुल कितने हो गए? 52 प्लस 1, कुल कितने? 53 वर्ड हो गए। ये कब? अच्छा, ये 53वां वर्ड अभी हाल ही में शामिल हुआ। ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अक्टूबर 2024 में ये ला की तरह दिखने वाला वर्ड है। ये मराठी, गुजराती कई भाषाओं में सम्मिलित है, इसलिए इसको केंद्रीय हिंदी समिति ने अक्टूबर 2024 में इसको न्यूली ऐड किया है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कुल मिला के 52 प्लस 1 हो गए 53। ये नई जानकारी है, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में या कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है? नवोदय का एग्जाम हो गया, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया, या और किसी भी एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में किसी में भी ये पूछा जा सकता है कि आप कितने हिंदी वर्ड वाला में कितने वर्ड है, ठीक है? तो हमारा याद रखना है 53 वर्ड होते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर, एक व्यंजन। एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो हम जैसे हिंदी में, इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं ना, लेटर्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में, हिंदी में
53 हो गए, ठीक है। तो उसमें जैसे इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, और 21 जो है क्या होते हैं, व्यंजन या कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो 21 और 5 26 हो गए। ऐसे ही इसमें हिंदी में जो है कुल स्वर कितने होते हैं, 13। कितने हैं, 13। कुल स्वर 13 होते हैं, जिनमें 11 स्वर को मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। और 2 एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है जिसको अंग पढ़ते हैं, और ये क्या अ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 11 और प्लस 13 कौन कौन से हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आ ई पढ़ते हैं नहीं, आ ई उ और ये इसको री सी पढ़ते हैं ना, री ए आई ओ औ। ये हमारे क्या हुआ, 11 स्वर, ठीक है। और उसमें 2 जुड़ गए, अनुस्वार और विसर्ग। तो कुल कितने स्वर हो गए, 13। ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और तुम लोगों को भी लिखने का आ गया। ये क्लियर होना चाहिए कि 11 मतलब मूल स्वर होते हैं, और 2 जो है विसर्ग, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग। कुल मिला के 13 स्वर हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, पहले अभी 39 थे, अब एक व्यंजन वही बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं, जो ये व्यंजन विशिष्ट व्यंजन, क्या बोलते हैं, ये विशिष्ट व्यंजन की कैटेगरी में है, ठीक है। हिंदी में ही शामिल है, और इसे विशिष्ट, जैसे व्यंजन हो गए, जैसे हम कोई, जैसे ये व्यंजन है, उसके कई प्रकार होते हैं, उसमें से ये एक प्रकार है विशिष्ट व्यंजन। तो हमारा क्या हो गया, 39 प्लस 1 जो भी शामिल है, कुल कितने व्यंजन होते हैं, 40। कुल व्यंजन 40, ये हमें याद रखना है, ठीक। कुल व्यंजन 40 है, और स्वर कितने हैं, 13। कुल मिला के कितने हो गए, 40 और 13 53, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी होती है, कौन सा व्यंजन को क्या कहते हैं, कौन से व्यंजन को क्या कहते हैं, और कहाँ से बोला जाता है, हाँ, ये सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक है व्यंजन का प्रकार स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो किसी के स्पर्श, जैसे 2 चीज, जैसे हम बोल रहे हैं ना, सिर्फ का बोल रहे हैं, तो कोई 2 चीज स्पर्श कर रही, तभी हमारी आवाज निकल रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 है। कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। तो उसमें है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। ये सब 5-5 है ना। तो ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 5 बचे 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। ये समझ में आया। तो इसमें कौन कहां से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या बोलते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन। ये सबका नाम हमें याद रखना है ना, कौन सा वर्ग क्या है, और किस व्यंजन को कौन सा व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। य, र, ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म। फिर ह, ये 3 स है, तीनों का अलग अलग प्रकार से बोलने का तरीका है, ठीक है। एक में ये इसलिए ऊष्म बोलते हैं। और तीसरा क्या है, ये कितने हैं, 4, ठीक। फिर ये कितने हैं, ऊष्म व्यंजन, ये भी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये कितने हैं, 4। इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। मतलब होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो, उसको कौन सा व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। और ये 2 और हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। कौन से व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। तो अब देखो गिनो, ये 25, 25 4 29, 29 4 33। तो 33 हमारे क्या होते हैं, मूल व्यंजन। कैसे व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं, 33। कोई पूछेगा कुल व्यंजन कितने हैं, तो 40। कुल व्यंजन कितने हैं, 40। और मूल व्यंजन यहाँ तक है, जो मूल व्यंजन ये वाला, और ये 25 4 29 4 33 व्यंजन हमारे क्या है, मूल व्यंजन। इतनी बात समझ में आई। अब कंफ्यूजन, मूल व्यंजन और कुल व्यंजन में क्या अंतर हो गया। मूल व्यंजन 40 है, और कुल व्यंजन 40 है, और मूल व्यंजन
33 होते हैं। इतनी बात समझ आए, ये ध्यान से समझ लो, ये हमेशा काम देगा कंपटीशन में शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। उसके बाद 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जो किसी 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन, ये मूल व्यंजन नहीं है। मूल व्यंजन ये इसमें तो कोई मात्रा लग, पर ये 2 अक्षर 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, इसीलिए ये मूल व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब 2, जैसे छ है, क और सा से बना है, किससे बना है, क और सा से, और त्र है त और र से बना है। ये भी पूछता है कि छ किससे किससे मिलकर बना है, ठीक है, छ किससे, क और स से, ख ये कोड वाले श से बना है, ठीक है, और त्र है त और र से बना है, ठीक है। अब ये आ गया स्र, स्र किससे बना है, स और र से, किससे बना है, और ज्ञा किससे है, ज्ञा देखो किससे, ज्ञा किससे है, ज और इया से, किससे बना है, इया, ज्ञा, ज और इया, पढ़ने में आ रहा है ना, इसीलिए ये क्या हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन है ना, ज भी व्यंजन है और ये भी इया भी व्यंजन है, देखो नहीं व्यंजन है, ज किसमें आता है, च वर्ड में ना, च छ ज, ये भी व्यंजन है, और ये हलंत का मतलब होता है आधा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हलंत का कहीं भी हलंत लग जाए तो इसका मतलब आधा, ज और य, तो क्या हो जाए, ज्ञा, क्या पढ़ेंगे, ज्ञा, ज और य दोनों एक साथ आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं, ये 2 व्यंजन है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्या बोलते हैं, तो ये है ढ और ड और ढ और ढ, इसमें बिंदी लगी है, और एक उच्छित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ड यहाँ भी प्रयोग होता है, देखो ड और ढ दोनों यहाँ होता है ना, बस इसमें ये अंतर है कि बिंदी लगी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम जोड़ते हैं, 33 ये हो गए, 33 4 37, 37 2 39, एक हमारा नया शामिल हुआ है, इसको हम ये अलग लिख दिखाए हैं, ये ला की तरह है ना, ये इसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, ये ला की तरह है, ये हमारा नया शामिल है। तो कुल मिला के अब कितने वर्ण हो गए, 40, कितने व्यंजन हो गए, व्यंजन तो 40 और पूरे वर्ण कितने हो गए, 53। ये बात सबको समझ में आई, यस सर, ठीक है, यस सर, आप लोग नोट कर लीजिए।